वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एमए फर्स्ट ईयर में मैंने आपको रिसर्च मेथड्स पढ़ाया था और अब एमए सेकेंड ईयर है अब आपका, तो इसमें मैं आपको पर्सनैलिटी थ्योरी जो कि आपका पेपर सेकेंड है वो पढ़ाऊँगी। तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो और तब चीज़ों को करें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसको साथ साथ में कंप्लीट करते जाएंगे। और आप सभी से ये मैं कहना चाहूँगी कि नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। सिर्फ वीडियो सुनने से और जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसको ऐसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यूनिट 1 का पहला टॉपिक है स्कोप ऑफ द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, इसको जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो पर्सनैलिटी है या जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है, इसकी स्टडी या इसका स्कोप जानना क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ तक इसका दायरा है। हमारी जो डेली लाइफ है वो बहुत सारे कंसर्न से भरी हुई है, जो कि पर्सनैलिटी की इवैल्यूएशन और उसकी प्रिडिक्शन से रिलेटेड होती है। यानी कि जो हम हमेशा क्या चाहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी का हम इवैल्यूएशन करना चाहते हैं और उसके बारे में प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी कंसर्न होते हैं वो हमारी डेली लाइफ को घेरे रहते हैं। हम जितने भी सोशल इंटरेक्शंस करते हैं उनमें हम दूसरे व्यक्तियों के बिहेवियर को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उनके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं और उनके बिहेवियर को जज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर भी डिसाइडेड होता है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी की जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, उसके बारे में होल नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, है ना, उसमें हम कई सारी चीज़ों का, कई सारे एस्पेक्ट्स का, साइकोलॉजी के कई एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल प्रोसेस और हमारी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और फिजिकल साइकोलॉजी। अगर हम इन सब चीज़ों को मिला के हम पर्सनैलिटी को स्टडी कर रहे हैं तो एक कंप्लीट पिक्चर पर्सनैलिटी उभर कर सामने आती है और हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से सामने वाले इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं और इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को जो स्टडी करते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो बताते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है और वो ये भी बताते हैं कि कैसे हमारा सोचने का जो तरीका है, हमारे बिहेवियर करने का जो तरीका है, वो कैसे हमारी पर्सनैलिटी से इफेक्ट होता है। ठीक है, और कैसे एक ही सिचुएशन में दो एक जैसे लोग अलग अलग बिहेवियर करते हैं और कैसे उसी सिचुएशन में दो अलग अलग पर्सनैलिटी वाले लोग एक जैसे बिहेवियर करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि दो सगे भाई बहनों का जो बिहेवियर होता है एकदम डिफरेंट है, दो ट्विंस हैं उनका बिहेवियर एकदम डिफरेंट है, लेकिन बहुत दूर दूर, जिनका बहुत दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, ऐसे लोगों का जो बिहेवियर है सिमिलर पाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी हमें बताती है कि कैसे हम पर्सनैलिटी के जो डिसऑर्डर्स हैं उनका हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे हम पर्सनैलिटी के बारे में एक अच्छी इंसाइट को गेन कर सकते हैं और इस इंसाइट को निकालने के बाद, है ना, अगर हमें पता चल गया कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है तो उसे कुछ तो सुधार कर पाएंगे और ये जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में जजमेंट है वो बहुत सारी थ्योरीज और टेस्ट पे बेस्ड होता है, जैसे कि मायर्स ब्रिजर्स टाइप इंडिकेटर, रोशाक, टीएटी, ये सब जो टेस्ट हैं हमें एडमिनिस्टर करने आने चाहिए, जो कि आपको एमए सेकेंड ईयर में सिखाए जाएंगे। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी इन डिफरेंट एरियाज। पर्सनैलिटी के ही बहुत सारे एरियाज हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें हमारे साइकोलॉजी के जो एरियाज हैं वो इंक्लूड रहते हैं। जैसे पर्सनैलिटी का जो रोल है उसको आप स्कूल साइकोलॉजी के साथ देख सकते हैं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के द्वारा आप इंटरप्रिटेशन और असेसमेंट करते हैं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ को जोड़ के देख सकते हैं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी और गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी अपनी एक अहम भूमिका है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के साथ आप देख सकते हैं कैसे हम टेस्ट के द्वारा प्रोफेशनल्स की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सब में जो मेन कोर पॉइंट है वो है पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, जिसका
जिसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो पर्सनैलिटी एक वाइड एरिया है। पहले हम बात करेंगे पर्सनैलिटी एंड स्कूल साइकोलॉजी की। जो भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम मान के चलते हैं या अगर आप देखें भी तो वो बहुत ही डिस्कवरी नेचर के होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट टाइप होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्कूल में जो भी इनके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। डेली ही उन्हें जानना पड़ता है कि उनकी जो एडोलसेंस जो स्टेज होती है स्टूडेंट की, उसमें उन्हें कौन सा विषय लेना है, क्योंकि बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज है ये। कौन सा सब्जेक्ट वो लेना चाहते हैं, वो रोज की जो समस्याएं हैं, उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है या एकेडमिक प्रॉब्लम है, उनसे वो कैसे निपट सकते हैं। उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है, घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कई बच्चों की जो उनकी पढ़ाई पे, उनके नंबर पे, है ना, उनके स्कोर्स पे असर डाल रही होती है, उनका एकेडमिक खराब कर रही होती हैं। तो हम ये जानना, हमें पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के थ्रू हम ये जानते हैं कि कैसे हम उन समस्याओं को पहले जानें, उसका समाधान निकालें और बच्चे की हेल्प करें ताकि वो भविष्य में, फ्यूचर में अच्छे स्कोर ला सके। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट है वो स्टूडेंट की के व्यक्तित्व को भली भांति समझे। अब भली भांति समझने के लिए क्या है, हम सीधे हमने जाके उससे बात कर ली तो हम समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हमें उसे बैठा के उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसके साथ एक रैपो बिल्डअप करना पड़ेगा। जब रैपो बिल्डअप हो जाएगा तो धीरे धीरे वो अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएगा। और हम उसके पीछे का बैकग्राउंड, आगे का बैकग्राउंड जानने के बाद उसकी प्रॉब्लम को टेस्ट के थ्रू और अच्छे से जान पाएंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू। तो फिर हम उसकी समस्याओं का समाधान भी अच्छे से कर पाएंगे। स्कूल साइकोलॉजी में एक छात्र का जो व्यक्तित्व है उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। हम किसी भी स्टूडेंट के व्यक्तित्व को स्टडी कर लेते हैं और उसकी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, और हमें जान पाते हैं कि ये जो स्पेसिफिक स्टूडेंट है वो किस एरिया में अच्छा करेगा या फ्यूचर में वो किस तरह के बिहेवियर करेगा और किस तरीके से अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका कैसे सामना करेगा, कैसे उसको फेस करेगा। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी को समझने के बाद आसानी से उनकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, उन्हें मना पाते हैं, उनकी मदद कर पाते हैं, उन्हें खुद सेल्फ डिपेंडेंट बना पाते हैं। तो ये था हमारा पर्सनैलिटी और स्कूल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटी इंटरप्रिटेशन एंड असेसमेंट। अब पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है तो उसका मेन काम क्या है, इंटरप्रिटेशन करना, असेसमेंट करना पर्सनैलिटी का। तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में बिहेवियर के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनको हम थियोरेटिकली मेजर करते हैं, और फिर उस थियोरेटिकली मेजर किए गए बिहेवियर को के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। और बिहेवियर की जो इंटरप्रिटेशन होती है जितनी थियोरेटिकल होगी, हम मान के चलते हैं उसका जो मेजरमेंट है उतना ही एप्रोप्रिएट है। इसलिए पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम अच्छी तरीके से माप पाते हैं या उसको मापना संभव हो पाता है। अब किसी भी पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए हमने ऐसा नहीं कि बात किया और मेजर हो गया, हमें कुछ स्पेसिफिक वर्क प्लान बनाने पड़ते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज्ड, रिलायबल और वैलिड टेस्ट लगाने पड़ते हैं, जैसे थीमेटिक कपल टेस्ट, सेशन टेस्ट, ड्रा पर्सन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। हाँ, मायर MBTI बताया तुम लोग को अभी, मायर्स ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर, जो आप MA में पढ़ेंगे, अपनाने पड़ते हैं। अगर हम इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को नहीं अपनाते हैं तो हम नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाले की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, हम जो भी एनालिसिस निकालेंगे वो गलत होगी। तो हमें इस स्टैंडर्डाइज टेस्ट को करना आना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, भविष्य में आने वाली समस्याओं को वो कैसे सॉल्व करेगा, या हम तभी उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये था पर्सनैलिटी इंटरप्रिटेशन एंड असेसमेंट। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। एक जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट होता है यह देखता है कि जो उसका भी क्लाइंट है उसके आसपास की जो दुनिया है उसमें उसके बिहेवियर करने का तरीका कैसा है, वो कैसे सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, कैसे अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेशन कर रहा है, अपने घर वालों के साथ उसका क्या बिहेवियर है। तो साइकोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि कैसा व्यक्तित्व लोगों को सामाजिक परिस्थितियों में कार्य करने का कारण बनता है। हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग है,
तो रिएक्ट करने का तरीका भी अलग होता है। हर इंसान अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। हर समस्या के लिए अलग अलग इंसान अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, अलग तरीके से उसको फेस करता है, और सबके स्ट्रेस लेने का तरीका भी अलग होता है। एक ही सिचुएशन होगी, हम 10 बच्चों को खड़ा कर देंगे, 10 बच्चे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत सारी इमोशंस, फीलिंग्स हैं, इन सब चीज़ों से घिरा होता है। उसके अंदर बहुत सारे थॉट पैटर्न चल रहे होते हैं, और इसी के बेस पे, इन्हीं थॉट पैटर्न्स, इमोशन और फीलिंग की वजह से जो पर्सन का जो व्यू पॉइंट है वो डिसाइड होता है। और इसी जो थॉट पैटर्न है, इसका जो इफेक्ट हमारे व्यू पॉइंट पे पड़ता है, उसी के हिसाब से इंसान क्या करता है, अपनी सोसाइटी में, अपने एनवायरनमेंट में क्या करेगा, बिहेवियर करता है। तो होता क्या है, व्यक्तित्व यह निर्धारित करता है कि लोग खुद को कैसे देखते हैं। व्यक्ति जीवन से क्या अपेक्षा करता है, इस पर व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं गहरा प्रभाव पड़ता है। एक जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट होता है, वो पर्सनैलिटी में होने वाले जितने भी डिसऑर्डर्स होती हैं, जितनी इलनेस होती है, उनसे बचाने में लोगों की मदद करता है। भाई पर्सनैलिटी के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें होता क्या है, पर्सनैलिटी की एक जो ट्रेट होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है। नॉर्मली कई बार हम शक करते हैं, पर शक करना कोई कहते हैं नॉर्मली कभी कभी डाउट हो गया तो वो बीमारी नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे शक करना कि कोई आपको खाना भी दे रहा है तो आपने सोच लिया कि ये हमें खाना दे रहा है, इसका मतलब मारना चाह रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बातें कर रहा है, इसका मतलब हमें मारना चाह रहा है, कुछ षड्यंत्र रच रहा है। तो एक्सट्रीम लेवल पे जब कोई ट्रेट पहुंच जाती है तो वो डिसऑर्डर बन जाती है। तो ये क्या है, मेंटल हेल्थ को एक हेल्दी वे में बनाए रखने का काम भी एक पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट करता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाना, अप्रोप्रिएट एडमिनिस्टर्ड टेस्ट अपनाना, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अपनाना। और जब आप अच्छे से अपनाएंगे इन टेस्ट को, तभी आप सामने वाले इंसान की मेंटल हेल्थ को अच्छे से रख पाएंगे और उसको एक सही वे में सही डायरेक्शन दे पाएंगे। तो ये था आपका पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कार्ल रॉजर्स का नाम तुम लोग सबने सुना है, अभी थ्योरी भी उसकी डिटेल में पढ़ोगे। उन्होंने कहा कि लोग सूर्यास्त की तरह ही अद्भुत होते हैं यदि उन्हें आप वैसा ही रहने दें। जब मैं सूर्यास्त को देखता हूँ तो मैं खुद को यह कहते हुए नहीं पाता, दाहिने हाथ के कोने पर संतरे को थोड़ा नरम करें। मैं सूर्यास्त को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, मैं विस्मय के साथ देखता हूँ क्योंकि यह सामने आता है। इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं पर्सनैलिटी को वैसे ही देखता हूँ जैसी वो है, उसमें कुछ भी अपनी तरफ से सब्जेक्टिवली चेंज करके नहीं देखता। अब होता है कई बार सामने वाले ने कुछ रिएक्ट कुछ किया और हमने सब्जेक्टिवली इसके बारे में राय कुछ और बना ली। ऐसे नहीं करना है, जैसा वो कर रहा है उसको वैसे ही देखिए। अपनी विचार, अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस को हमें उनपे नहीं थोपना है। आप उसको जब वैसा ही समझेंगे तभी उसको उसकी एप्रोप्रिएट पर्सनैलिटी, उसकी समस्याओं को समझ के उसका समाधान बता पाएंगे। व्यक्तित्व और इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनको समझने के बाद जो थ्योरिस्ट होते हैं अपने सामने वाले जो क्लाइंट है उसके बिहेवियर को, इसके इमोशंस को, उसके सोच के पैटर्न को अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये थ्योरीज पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो हमारा प्रोफेशनल है, हम देखिए जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो इन थ्योरीज के थ्रू ही एक स्पेसिफिक रोड मैप तैयार कर पाते हैं। और जो ये थेरेपिस्ट हैं या ये जो प्रोफेशनल्स हैं, वो थेरेपी को एक स्पेसिफिक गाइडेंस देते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाते हैं। और वो ये मानते हैं कि जो भी हमारा क्लाइंट है उसको कोई प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उनके पास आया हुआ है, और इसलिए उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हो। कई बार होता है कि क्लाइंट ये नहीं बता पाता, लेकिन जब आप उसको अच्छे से थेरेपी दे पाते हो, अच्छे से थ्योरीज को सिंप्लीफाई कर पाते हो, तो वो लास्ट में इन सब चीज़ों का आंसर दे पाता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। क्योंकि भाई बहुत सारे आपने देखा होगा लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट होती है, किसी के एक्सट्रोवर्ट होती है और किसी की एम्बिवर्ट होती है। तो हर इंसान को समझाने का तरीका, गाइड करने का तरीका, उसकी काउंसलिंग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे 5 उंगलियां 5 एक जैसी नहीं होती, वैसे सारे क्लाइंट भी एक जैसे नहीं होते।
तो ये है आपका पर्सनैलिटी साइकोलॉजी इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसमें आपको पर्सनैलिटी को समझना आना चाहिए, तभी आप गाइडेंस दे पाओगे और तभी उसके सामने वाले की काउंसलिंग कर पाओगे। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एंड हेल्पिंग प्रोफेशनल्स बाय टेस्टिंग। जो भी पर्सनैलिटी में सिम्टम्स पाए जाते हैं या पर्सनैलिटी का जो भी डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी के इवैल्यूएशन की सिस्टमेटिक स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को अपनाते हैं। हजारों वर्षों से क्या कर रहे हैं हम लोग, पर्सनैलिटी को स्टडी कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो हिप्पोक्रेट्स ने 2400 वर्ष पहले बताया था कि हमारे अंदर 4 तरह के बाइल यानी कि द्रव्य पाए जाते हैं, ठीक है, और येलो बाइल, ब्लैक बाइल, सैंक्विन, हाँ, और फैलेग्मा, इन सब का अपना अपना रोल होता है। हर इंसान में ये इक्वल क्वांटिटी में ऐसा नहीं है कि पाए जाएंगे, पाए सब में जाएंगे, पर इनकी जो क्वांटिटी होती है कोई किसी बाइल की कम, किसी की ज़्यादा, यानी कि जो 4 बाइल है उसमें से कोई एक बाइल जो होगा हर इंसान में ज़्यादा होगा, और उस बाइल के अकॉर्डिंग ही उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। जिसमें जो ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा प्रेफरेंस होगा, उसी तरह की पर्सनैलिटी उसकी होती है। तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है। पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है कि आज उभरा हुआ है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी बहुत सालों से उभरा हुआ है, बहुत सालों से हमारा एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है हमारी स्टडी का। बहुत अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी को स्टडी करते हुए बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज दी हैं कि हम कैसे पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं, हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है। सिगमंड फ्रायड का नाम सबने सुना है। उन्होंने अपना साइकोएनालिटिक थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि कोई इंसान की कोई स्पेसिफिक बिहेवियर क्यों कर रहा है। उन्होंने बताया था कि हमारे मन में जो भी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वही हमारे बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। कि बहुत अच्छी थ्योरी, बहुत बड़ी थ्योरी है, ये भी आप पढ़ोगे, है ना। इसके बाद गोल्डबर्ग ने अपनी बिग 5 थ्योरी दी थी, है ना। बिग 5 थ्योरी, उन्होंने 5 जो थे कि बिग 5 बताए थे। उन्होंने बताया था कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें 5 चीज़ों का समावेश होता है। कौन कौन सा? कॉन्साइंटियसनेस, ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, एग्रीबलनेस, न्यूटिसिज्म और एक्सट्रावर्जन। इन सब से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनी होती है। इस थ्योरी को भी आप पढ़ेंगे आगे चल के। तो जो हमारे जो पर्सनैलिटी है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी बनाए गए हैं, जैसे डोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट, एमबीटीआई, मायर्स ब्रिजर्स टाइप इंडिकेटर, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, है ना, केसी टेम्परामेंट सॉर्टर। ये जो टेस्ट हैं इनको एडमिनिस्टर करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप या तभी एक प्रोफेशनल जो होता है टेस्टिंग के थ्रू सामने वाले क्लाइंट की हेल्प कर पाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं एक पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए या एक अच्छे प्रोफेशनल में। पहला तो उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कि एक जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट है उसे आना चाहिए कि कैसे वो सामने वाले की बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, कैसे उसको स्टडी करें और कैसे एक्यूरेट डिसीजन पे पहुंचने के लिए कौन से स्पेसिफिक टेस्ट को अपनाएं। तो इससे पहले सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आपका सही होना चाहिए। आपको सब्जेक्टिवली चीज़ों को स्टडी करना है, ना कि ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। अपनी सोच नहीं थोपनी है, सामने जो हो रहा है वही स्टडी करना है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपने बोल दिया, आप अच्छे वक्ता हो। आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग भी रखनी चाहिए अपने अंदर कि सामने वाला क्लाइंट जो बता रहा है आप उस चीज़ को वैसे ही समझो। आपके अंदर ये स्किल भी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले ने बताया कुछ और आपने समझा कुछ। फिर है एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें उसको एनालिटिकली इवैल्यूएट करें और स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोई भी सिचुएशन में कौन सी डिसीजन लेना है ये भी आपको आना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको आना चाहिए। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसके बाद दूसरा है, नेक्स्ट है आपका पीपल स्किल, यानी कि उपचार के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान जो आपके क्लाइंट हैं या आपके साथ के जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ आपको काम करना आना चाहिए। बहुत एफिशिएंसी से एक कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए है, और जिसमें कुछ समय जरूर लग सकता है लेकिन आपके जो रिजल्ट हैं
वो अच्छे आएंगे। ठीक है, हमेशा अपनी राय नहीं थोपनी चाहिए, सबकी चीज़ों को समझना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग नेचर रखना चाहिए। तो कंक्लूजन के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी है उसकी स्टडी उन लोगों की मदद करती है जो पर्सनैलिटी की समस्याओं के कारण कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। और इन कठिनाइयों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, गैम्बलिंग आता है, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज आता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस आता है, सेल्फ सुसाइडल आइडिएशन आता है, सुसाइड आता है जिसमें इंसान सिर्फ अपने आप को मारने के बारे में सोचता रहता है। पर्सनैलिटी के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा क्या करते रहते हैं, पूरे टाइम कोसते रहते हैं, या अपने आसपास जो उनकी फैमिली होती है उन पे बहुत बर्डन बन जाते हैं, उनके लिए एक नेगेटिव तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं, उनको बताते हैं कि उनको प्रॉब्लम कहाँ से हुई, कैसे हुई, और उसका क्या क्या समाधान है, कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है। इसके लिए माइंडफुलनेस नाम की कुछ थेरेपीज हैं, ठीक है, कुछ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की में भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसको अपना के हम क्या करते हैं, सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं। तो जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है या पर्सनैलिटी का जो स्कोप है बहुत लंबा है, और कहीं पे भी आप जाओगे, कहीं पे भी देखोगे, बिना पर्सनैलिटी के कुछ भी नहीं है। तो इसका स्कोप आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स इसको प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। खाली लेक्चर से कुछ नहीं होगा, तो सुनिए अच्छे से और समझिए कि हाँ, कहाँ कहाँ आपको पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को समझना या किसी स्पेसिफिक इंसान की पर्सनैलिटी को जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना किसी इंसान को जाने हम उसके बारे में जजमेंट भी नहीं ले सकते। तो ये था पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का स्कोप। होपफुली बेटा आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।